Hi friends, you are watching your own YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। है दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस 5, 6, 7। है ना दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। यानी एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है और इसका जो लेंथ है इसके विड्थ से यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, लेंथ को x मान लिए, विड्थ को y मान लिए। जानिएगा दोस्तों। राइट, चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है हाफ ऑफ द पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 मीटर है। तो यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हाफ यानी अपॉन 2 इक्वल टू 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 36। ये 2 से ये 2 कट, एल की जगह पे क्या डालेंगे x, बी की जगह पे क्या डालेंगे y इक्वल टू 36। राइट दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि whose length is 4 मीटर more than its width। तो whose length is, was, where, shall, will, ये सब के बारे में बताए थे कि ये इक्वल टू होता है। तो लेंथ इज 4 more than its width। नहीं भाई, ये उठ के इतने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। राइट, तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप ये भी कर सकते हैं क्या, तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड दोस्तों। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। राइट, ये जैसे ही ये प्लस करेंगे तो ये साइन कट जाएगा, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है ना। तो x प्लस x क्या हो गया 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 कितना होता है 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यानी लेंथ कितना आ गया 20 मीटर आ गया दोस्तों। राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका विड्थ और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसी में डाल लीजिए, अपना क्या जाता है, एक काम करते हैं इसी में डाल देते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 20, y इक्वल टू 36। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 इक्वल टू y इक्वल टू हो गया 16 मीटर। राइट, तो यानी ये हो गया आपको 20 मीटर लेंथ हो गया और वेट कितना हो गया 16 मीटर हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। यानी एक ऐसा दूसरा linear equations देना है two variables का जो ये linear equations और वो linear equations दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर geometrical representation में intersecting line फॉर्म करे, पैरेलल लाइन फॉर्म करे, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करे। तो चलिए हम लोग पहला लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दोस्तों आप जानते होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि वो कैसे इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। राइट, है ना दोस्तों। तो कैसे कर लेते हैं, तो एक चीज सिस्टम होता है, वो होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा कंडीशंस बनता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा, यानी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये हम लोग सेट कर लेते हैं माइंड्स में। तो देखते हैं पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जो कि हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें फाइंड करना है क्या, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये फाइंड करना है। ये कौन सा इक्वेशन होगा दोस्तों, ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये फाइंड करना है, राइट। आंसर वेरी कर सकता है, ये नहीं कि जो आपको मतलब कि आंसर शीट में दिया रहेगा वही आंसर होगा, आप बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले a1 कितना दिया है, a1 दिया है 2, b1 कितना दिया है, b1 दिया है 3, c1 कितना दिया है, c1 दिया है -8, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये कंडीशंस को यूज अप करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, a1 की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू कितना है 2 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, b1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 अपॉन b2। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ a2 और b2 का ऐसा वैल्यू लेना है जो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल नहीं हो। तो यहां पर ले लेंगे 3, यहां पर ले लेंगे 4, 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4, बिल्कुल आपको मन यहाँ पे ले लीजिए 4, यहाँ पे ले लीजिए 5, 2 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5, यानी कुछ भी ले सकते हैं, खाली ये देखना है कि ये जो रेशियो है इक्वल नहीं हो, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लिया जाए हम लेते हैं 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4, राइट। इसका मतलब a2 का वैल्यू क्या आ गया, अब यहाँ पे 3, b2 का वैल्यू क्या आ गया 4, हमने c2 का जिक्र ही नहीं किया, c2 कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, 2 3 4 5 2 3 4 5 से कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग भी अपने मन से c2 बराबर क्या लेते हैं 7 ले लेते हैं, राइट। अपने मन से ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं आप, ये दोनों मेनली फाइंड करना था, है ना। तो अब चलते हैं, हम लोग को ये इक्वेशन फाइंड करना था ना, क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यानी ये हो गया a2 की जगह क्या लेंगे 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और इसका ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इनटू वेरिएबल्स हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये फाइंड करना, तो ये इजी है, ये आप इस पे इसको शो करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर वैरी कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो ही नहीं है कि जो एनसीईआरटी में दिया होगा आंसर इसका वही आंसर होगा, है ना, आंसर इसका वैरी कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशंस क्या था, अच्छा ये था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इस दोनों का रेशियो इक्वल था, इसका रेशियो इक्वल नहीं था, एक कंडीशन था, है ना दोस्तों। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया था, अच्छा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जो कि फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट, है ना। यहां से क्या निकलेगा, a1 निकल जाएगा 2, b1 निकल जाएगा 3, c1 निकल जाएगा -8, यानी हम लोग को जो फाइंड करना है क्या, फिर वही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये फाइंड करना है दोस्तों। पिछले बार भी यही फाइंड किए थे, इसमें भी यही फाइंड करना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, तो a1 का जगह वैल्यू क्या देते हैं 2 अपॉन a2, b1 का जगह क्या डालते हैं 3 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 का जगह क्या डालते हैं -8 अपॉन c2। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इस दोनों का रेशियो ऐसा सेट करना है a2 और b2 का वैल्यू क्या इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो, बट इसका रेशियो इसके इक्वल नहीं हो। तो मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं और 3 अपॉन यहाँ 6 डाल देते हैं, तो ये कट के 1/2 हो जाएगा, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, यानी सेम रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, -16 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। -16 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि अगर -16 लीजिएगा तो फिर ये कट के ये भी 1/2 हो जाएगा, तो फिर तीनों इक्वल हो जाएगा ना, इसलिए -16 छोड़कर कुछ भी आप ले सकते हैं, राइट। तो कुछ भी ले लीजिए, क्या ले लेंगे, चलिए ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो सभी तो 7 ले लेते हैं। तो चलिए क्या हो गया, a2 इक्वल टू क्या हो गया 4, b2 इक्वल टू क्या हो गया 6 और c2 इक्वल टू क्या हो गया 7। अब बार बार 7 ले रहे हैं, इसका मतलब ये समझिएगा कि सबका फेवरेट नंबर 7 है,
ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स दोस्तों बोलते हैं ना, तो फ्रेंड्स का जो लेटर होता है ना उसमें 7 लेटर होते हैं, चेक कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को तो ये निकालना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की जगह कर लेंगे 4x प्लस b2 की जगह लेंगे 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। आंसर डिफर्ड हो सकता है दोस्तों, राइट, ध्यान रखिएगा, आंसर डिफर्ड हो सकता है। मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि ये तो डिपेंड है ना, आप पर डिपेंड करता है ना, आपको जो मन है वो आप डालिए। क्या जोड़िए है, हम फोड़ लिए तो आप जोड़िए, फोड़ लेंगे, आपकी मर्जी होगी। अगर आप 2/6 ले लीजिए, 3/9 ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। 8/10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है कि नहीं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, आप इसी प्रकार चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पर। 3 कर रहा है क्या, कोइंसाइड यानी कोइंसिडेंट लाइन। क्या करा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का जो कंडीशंस क्या था, अच्छा ये था क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अच्छा ये कंडीशंस था। फिर वही कंडीशन देखते हैं क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया -8, राइट। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये फाइंड करना है। हर बार तो यही फाइंड करना है ना। तो चलिए चलते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 2/a2 इक्वल टू 3/b2 इक्वल टू -8/c2। अब यहाँ पर a2, b2 और c2 का मान ऐसा डालना है ताकि इसका जो रेशियो हो इक्वल हो जाए, राइट। तो क्या डालते हैं, वही पिछला वाला ही चेटिंग कर लेते हैं। क्या था 4, इसमें क्या था 6, इसमें क्या था बोले थे नहीं लेने के लिए -16 ले लिया साहब। ये भी कट के 1/2, ये भी कट के 1/2, ये भी कट के 1/2 आ गया, सेम सब सेम रेशियो में है, बस हो गया। a2 इक्वल टू क्या आ गया 4, b2 इक्वल टू क्या हो गया 6, c2 इक्वल टू क्या हो गया -16, राइट ना। तो चलिए अब हमारे ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 क्या है 4x प्लस 6y माइनस प्लस -16 इक्वल टू 0। तो हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार हमने देखा कि ये तीनों अपने मन से लिया, अगर इससे रिलेटेड सॉल्व करके इसको बनाएंगे तो ये तीनों ही फॉर्म करेगा। इंटरसेक्टिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर्म करेगा, सेकंड में पैरेलल और थर्ड में कोइंसिडेंट फॉर्म करेगा दोस्तों, राइट। तो चुटक से जल्दी से इसको उतार लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चटक से। अब क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis। यानी x-axis और दोनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है उसका कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करना है, और सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और उस ट्रायंगुलर रीजन जो बनेगा ट्रायंगुलर x-axis के साथ उसको क्या करना है सेट इट कर देना, मतलब कुछ कुछ अपने मन से डिजाइन बना देना। सेट इट का मतलब यही होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक बॉक्स बना के इसका x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो उसको हम लोग ग्राफ पर शो कर पाएंगे, है कि ना। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रुक से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए और एक 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के लिए दोस्तों, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं क्या x इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसको y माइनस 1 हो जाएगा क्या। चलिए एक डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पे, ये डिब्बा किसके लिए है, अच्छा ये इक्वेशन के लिए है बिल्कुल, और ये डिब्बा किसके लिए है, और तो समझ रहे हैं आप लोगों के माइंड में आ रहा है इस इक्वेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं मन से y का वैल्यू लेते हैं, लेट
कोई चीज ले सकते हैं, क्योंकि आप फ्रैक्शन में तो है नहीं, अपने मन से कुछ ले लेंगे, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ। तो चलिए लेट y इक्वल टू ले लेते हैं क्या, 3 ले लेते हैं, इस बार 3 4 5 लेते हैं, जो होगा दिखा जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। वाह, y इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 2। लेट y इक्वल टू ले लेते हैं दोस्तों, काची कुची 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 4 लेते हैं तो ये आता 3। हम लोग जानते हैं चेटिंग करने में तो माहिर है, इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, एक इंक्रीज कर रहा है तो एक और इंक्रीज करेगा, इसमें भी एक इंक्रीज कर रहा था, एक और इंक्रीज करेगा। ये बन गया इसका, कोई दिक्कत, कॉपी पेन लेकर तो, क्योंकि इसको मिटाएंगे हम, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं इस साइड, यहां पर दिया हुआ दोस्तों, अच्छा 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2i अपॉन 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके लिए भी ये इसके लिए भी है, तो 12 अपॉन 3 माइनस 2i अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से कटेगा ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 3y। ऐसा इसलिए कर दिया ताकि आसान हो, y का वैल्यू हमेशा 3 का मल्टीपुल लेंगे ताकि चटपट चटपट कट जाए, राइट। लेट y इक्वल टू 0, 0 तो किसी का भी मल्टीपुल होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 0 यानी 4 माइनस 0 यानी 4। अगर y 0 लिए तो x आ गया 4, राइट। फिर लेट y इक्वल टू 3, 3 से कटेगा ना, ये फ्रैक्शन में 3 है, फ्रैक्शन में 2 रहता है, 2 का मल्टीपुल लेते हैं, फ्रैक्शन में 5 रहता है तो 5 का मल्टीपुल लेते हैं, फ्रैक्शन में जो रहेगा उसी का मल्टीपुल लेंगे। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। अगर यहाँ y लिए कितना 3 तो x का वैल्यू 2 आ गया। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग चीटिंग में तो माहिर आदमी है, राइट, है ना। तो देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, 2 डिक्रीज कर रहा, तो डिक्रीज करेगा तो कितना होगा 0, ये क्या इंक्रीज कर रहा था, ये क्या हो जाएगा 6। वाह, बन गया, है कि ना। अब बस इसको ग्राफ पर शो करना, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, अब इसको उतार लिया गया, उतारिए तो मिटा देंगे हम चटाक से। तो अब यहां दोस्तों क्या करेंगे, इस दोनों को ग्राफ पर शो करना, राइट। तो चलिए पहले क्या करते हैं, A B C D E F कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 3, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 4, C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 5, D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 0, E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 3, और F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पटक से इसको क्या करेंगे आप ग्राफ पर शो कर लेंगे। मैन से बना रहे हैं आप लोग, तो आप लोग तो बना ही लेंगे, तो हम इधर बना रहे हैं, आप लोग अपना कॉपी में चटक चटक बनाइए जल्दी जल्दी, ठीक। तो x का 2 हो गया, ये गया ऊपर, y का 3, चलो ऐसे आ गया, डन। फिर x का 3, अगल बगल नहीं मिल रहा, y का 4, अरे वाह चबास। फिर x का 4, y का 5, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। ग्राफ बनाना आप लोगों अपने से, समझ में आया, ग्राफ में अपने से बनाना है, राइट ना, गुड। चलिए चलते हैं हम लोग, अभी आजा। वाह, नहीं लगता सही से बना, अब लग रहा सही से नहीं लग रहा,
चलो इसको और अच्छा से करते हैं, अब लग रहा है सही से, हाँ आप ठीक है ना। चलो तो ये किसका था, ये किसका था, अच्छा इसका था, ये लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। वेल डन। चलो ये हो गया। अब क्या करता है, इसकी बारी है, इसकी x d कितना है, ये p नहीं है, d है ना, 4 0। अच्छा ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। उसका कितना है 2 3, x का 2 y का 3, वाह यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और 0 6 कहते क्या आगे, अच्छा ऐसे आ गया 0 6। आइला लगता है कुछ डिजाइनेबल बन गया है क्या, और मतलब इस पे बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा समझ रहे हैं, मार्कर का थोड़ा सा गड़बड़ी है, बट ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, टेक बिल्कुल ऐसा उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा कि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा एकदम। आप लोग को माइंड सेट करना है कि ये स्ट्रेट लाइन ही है। देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये लचकोदाय बन गया है, बट आप लोग को उतना माइंड नहीं करना, ये स्ट्रेट लाइन ही है। आप लोग कम नहीं रबर नहीं स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो क्या था इसका, अच्छा 3x, अभी लिखा था ठीक से, 3x प्लस 2i माइनस 12 इक्वल टू 0। मार्कर भी धोखा दे रहा है, देख रहे हैं, एक तो लाइन धोखा दे दिया, ऊपर से मार्कर धोखा दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि ना। तो चलिए आप यहाँ पर देख लिया। अच्छा अब मैंने यहाँ पर कहा था कि एक ट्रायंगल जो फॉर्म करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो ट्रायंगल्स कहाँ का फॉर्म किया, अच्छा ये यहाँ से लेके एक ट्रायंगल लग रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बनाना चाहिए था, ट्रायंगल बोल दिया था किसके साथ, द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ये दोनों लाइन हो गया, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, P का कोऑर्डिनेट्स अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे 2 3। P का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 3। Q का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, अच्छा -1 0, -1 0। और R का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, अच्छा 4 0 4 0। ये हो गया राइट ना, ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसको साइडेड कर देते हैं अपने हिसाब से डिजाइन बना के, ये ट्रायंगल का साइड हो गया। तो देखा दोस्तों है ना, टेक। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट सवाल था, इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होते हैं, है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।